Hello friends and dear students, welcome to my YouTube channel, The Chanakya Classes. Today, I'm going to discuss a chapter, Hopscotch, from the book Communicate in English. It is from Ratna Sagar publication and it is for Standard 7. In this book, we'll study about a type of game which is hopscotch. Hopscotch we all have played in our childhood. Basically, what do we have to do while playing the hopscotch? We have to draw some boxes on the ground to play hopscotch, and we have to use a marker. Marker is basically a part of stone or a brick which we use to throw in the boxes, and each boxes have particular value and we have to hop the boxes. So we'll discuss it in the chapter. Let's start the chapter. As I told you, we'll study about hopscotch. So hopscotch is a game जिसे हम स्ट्रीट्स में इंडोर आउटडोर कहीं भी खेल सकते हैं. अ स्ट्रीट गेम इज अ पार्ट ऑफ गेम दैट इज प्लेड ऑन सिटी स्ट्रीट्स रादर देन अ प्रिपेयर्ड फील्ड एरिया. स्ट्रीट गेम कैसा गेम होता है जिसे हम प्रिपेयर्ड फील्ड एरिया की जगह हम कहीं भी खेल सकते हैं. इंस्टेड ऑफ दैट प्ले ग्राउंड हम उसे इंडोर भी खेल सकते हैं, आउटडोर भी खेल सकते हैं. इवन वी कैन प्ले इन द स्ट्रीट, थोड़ी सी जगह हो वहाँ पे भी. स्ट्रीट गेम्स आर यूजुअली सिंपल प्ले टाइम एक्टिविटीज फॉर चिल्ड्रेन दैट कैन बी प्लेड नियर वेयर दे लिव. ये एक प्ले टाइम एक्टिविटी, कहीं भी खेलने के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती और ना ही बहुत ज़्यादा प्लेयर्स की ज़रूरत होती है. कम प्लेयर्स में, कम जगह में, कम लोगों के साथ हम खेल सकते हैं, कहीं भी इंडोर आउटडोर बोथ. ओके, सो उसी टाइप का स्ट्रीट गेम है एक हॉपस्कॉच, जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे. द वन स्ट्रीट गेम एवरी लिटिल चाइल्ड इन इंडिया हैज़ प्लेड इज स्टेपो, इक्कड़ दुक्कड़, अ पांडी, और एज इट इज़ कॉमनली नॉन कित कित. एक ऐसा कॉमन गेम है जो ऑलमोस्ट सारे इंडियन पढ़े होंगे. अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम है. स्टेपो, इक्कड़ दुक्कड़, पांडी या कित कित, अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम है. कित कित इज प्लेड ऑल ओवर इंडिया ऑन स्ट्रीट्स एंड इन प्ले ग्राउंड. कित कित पूरे इंडिया में स्ट्रीट्स पे, प्ले ग्राउंड पे हर जगह खेला जाता है. इट इज नॉन एज कुंटेबिल्ले इन कर्नाटका, पांडे इन तमिलनाडु, टकुडुबिल्ला इन आंध्र प्रदेश एंड खाने इन कश्मीर. अलग अलग जगहों पे अलग अलग इसका नाम है. लाइक कर्नाटका में कुंटेबिल्ला बिल्ले, पांडी तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश टोकुडबिल्ला, एंड इन कश्मीर इट इज़ नॉन एज खाने. द गेम कॉल्ड हॉपस्कॉच इन इंग्लिश इज अ पार्ट ऑफ आवर चाइल्डहुड. और इस गेम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हॉपस्कॉच. एंड इट इज़ अ पार्ट ऑफ आवर चाइल्डहुड बिकॉज ऑलमोस्ट एवरी इंडियन चाइल्ड हैज प्लेड दिस गेम. नो, अपने चाइल्डहुड में सबने ये गेम खेला होगा. ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द पीपल, मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन. इट इज गुड गेम फॉर चिल्ड्रन बिकॉज इट नीड्स वेरी लिटिल स्पेस टू प्ले एंड कैन बी प्लेड बोथ आउटडोर्स एंड इंडोर्स. ये चिल्ड्रंस, बच्चों के लिए बहुत अच्छा गेम है बिकॉज बहुत कम जगह में खेल सकते हैं एंड इट कैन बी प्लेड आउटडोर एज वेल एज इंडोर. अ chalk is used to draw a course of 8 numbered square on the grounds. A course मतलब a type of series. एक series boxes का series हमें draw करना होता है. To play this game we have to draw a series of boxes of 8 boxes, a series of 8 boxes using the chalk on the ground. और फिर सारे बॉक्स में कुछ नंबर मेंशन करना होता है हमें. To play the game, a player needs a marker such as a flat stone, tile और shell. उसके लिए एक मार्कर की ज़रूरत होती है प्लेयर को. मार्कर जिससे वो मार्क कर सके, किसी चीज़ को निशान लगा सके. मार्कर सो एंड वो मार्कर किस चीज़ का हो सकता है? इट कैन बी ऑफ स्टोन, पार्ट ऑफ ब्रिक, पार्ट ऑफ टाइल, अ फ्रैगमेंट ऑफ टाइल, फ्रैगमेंट ऑफ शेल, किसी भी चीज़ का जो फ्लैट हो, जो चिपटा हो, जिसे कहीं फेंके तो वो टिक जाए. The player stands behind the starting line and tosses the marker into the first square. प्लेयर कहाँ खड़ा होता है? प्लेयर स्टार्टिंग लाइन के फर्स्ट में, उसके जस्ट पीछे खड़ा होता है एंड देन ही टॉसेस द मार्कर को टॉस करके फेंकता है. कहाँ फेंकता है? ऑन द फर्स्ट स्क्वायर एज इट इज मेंशन ओवर हियर. फर्स्ट स्क्वायर यू कैन सी, बहुत सारे बॉक्सेस बने हैं तो फर्स्ट स्क्वायर में वो उसे फेंकता है. देन ही हॉप्स ओवर द फर्स्ट स्क्वायर, देन सेकंड स्क्वायर and continues hopping to the 8th square.
फिर वो फर्स्ट जो स्क्वायर है उसके ऊपर से हॉप करता है, उसके ऊपर से जंप करता है, फिर सेकंड में जाता है, थर्ड में, एंड सो ऑन। तब तक वो जाता रहता है, जंप करता रहता है, तब तक वो जब तक वो एट्थ में बॉक्स में नहीं पहुंच जाता। At the eighth square, the player turns around, hops through the squares once more to the second square. अब जब एट्थ में पहुंच जाता है तो एट्थ इज द लास्ट बॉक्स, एट्थ बॉक्स, वहां से फिर वो जाता है, फिर वहां से टर्न अराउंड वापस घूम जाता है, एंड देन फिर वो वापस पीछे की तरफ बॉक्स वन की तरफ आ जाता है। एंड जब तक वो सेकेंड लास्ट बॉक्स में पहुंचता है, सेकेंड बॉक्स तक, तब तक वहां पे फर्स्ट बॉक्स में ऑलरेडी मार्का होता है। देन ही हॉप्स ओवर द first boxes and get out of the series of boxes. Here, she pauses and picks up the marker from the first square, hops over the first square and steps out. यहाँ पे वो क्या करता है, फिर जब सेकंड बॉक्स में आता है वापस लौटते टाइम, देन ही पिकअप्स द मार्कर जो वो फर्स्ट बॉक्स में पिकअप होता है, एंड देन फर्स्ट बॉक्स के ऊपर से हॉप करके, जंप करके, हॉप मीन्स जंप करना, स्किप कर जाना, उसे स्किप करके वो बाहर आता है, स्टेप्स आउट। देन शी टॉसेज मार्कर इनटू सेकंड स्क्वायर। फिर वो क्या करता है, सेकंड टाइम में, फर्स्ट टाइम में तो वो बाहर आ गया, सेकंड टाइम वो मार्कर को टॉस करता है सेकंड स्क्वायर में। द गेम कंटिन्यूज लाइक दिस अंटिल ऑल 8 स्क्वायर्स हैव बीन प्लेड एंड द प्लेयर कंप्लीट्स द लैप सक्सेसफुली। और ये कब तक कंटिन्यू रहता है, जब तक वन बाय वन फर्स्ट द प्लेयर टॉसेज द मार्कर इनटू द फर्स्ट बॉक्स, फर्स्ट स्क्वायर, देन वो सबको हॉप करके जाता है 8 तक, फिर वापस आता है सेकंड में, देन पिकअप द मार्कर, देन स्टेप्स आउट बाय हॉपिंग द फर्स्ट स्क्वायर, फिर सेकंड में कर फेंकता है सेकंड स्क्वायर में, देन वैसे ही 8 तक जाता है, देन अगेन ही रिटर्न्स बैक एंड पिक इन द थर्ड boxes, then he pick up the marker, then again he hop the second box, then first, then he steps out. ऐसे कर करके वो 8 बॉक्स मीन्स 8 टाइम्स वो खेलता है, और तब तक उसे सक्सेसफुली करना होता है। अब उसमें ऑल हॉपिंग इज डन ऑन वन फुट unless there are two lateral squares where the player has land on both feet with one foot on each square. और ये सारा चीज़ कैसे करना होता है, लाइक व्हेन द प्लेयर हैज़ टू जंप, सो ही हैज़ टू जंप ऑन सिंगल लेग, 1 फुट पे, एक ही फुट पे उसे जंप करना होता है। सो और तब तक 1 फुट पे जंप कर रहा होता है, बट जहाँ पे 2 लैटरल बॉक्सेज आ जाते हैं लाइक दिस, लेट मी शो यू इन द फिगर, लाइक यू कैन सी द बॉक्स 4, बॉक्स 5, box 7, box 8. These two pair of boxes 4, 5 and 7, 8, they are lateral boxes. They are said to be lateral. Lateral मतलब साइड वाला, एक साथ जो अटैच्ड हो, साइड वाला। जब वहाँ पे आता है then the player has to land on their on his both feet. वहाँ पे दोनों पैर पे वो लैंड करता है, जंप करता है, बट इन द रेस्ट ऑफ द बॉक्सेस 1, 2, 3 जो अकेले हैं उस पे उसे एक पैर पे ही जंप करना होता है। हॉपस्कॉच इज अ सिंपल येट अ स्किल्ड गेम। हॉपस्कॉच इट इज़ लाइक, आपको लग रहा है ना कि बहुत सिंपल गेम है, बट फिर भी इसके लिए बहुत स्किल की ज़रूरत है। इट इज़ अ स्किल्ड गेम। इट रिक्वायर्स फिजिकली एजिलिटी एंड निम्बलनेस एंड वेट यस it requires physical agility and nimbleness and tests the player's balance and precision. वो क्या करता है, इट रिक्वायर्स फिजिकल एजिलिटी। फिजिकल एजिलिटी मीन्स कितने इजीली आप जंप कर सकते हो, कितने आप परफेक्ट हो, कितने स्किल्ड हो जंप करने में, विथ बैलेंस। तो ये चेक करता है आपको बैलेंस के साथ किसी चीज़ को आप कैसे जंप कर जाते हो, खुद को बैलेंस करते हुए, ताकि आप गिरो नहीं, या फिर कुछ और भी रूल्स हो आप उसके रूल्स को ब्रेक ना करो। लेट अस सी व्हाट आर द रूल्स विल। सो इसके लिए लगता है कि बहुत ईजी है, लेकिन इसके लिए बहुत सारी पेशेंस और बहुत सारे स्किल की ज़रूरत होती है। A player considered out if the marker does not land in the right square, touches the line, or the player loses balance and touches the line accidentally. और प्लेयर कब आउट होता है, जब वो मार्कर उसके when he has to throw the marker, so he has to throw the marker in the required box. ऐसा नहीं कि जहाँ मर्जी वहाँ फेंक दे। There is a series. First he has to toss the marker into the first box. Then he has to toss the marker into the second box. And so on to the 8th box. अगर किसी और में फेंक दिया then also he will be considered as out.
या फिर अगर जो लाइंस बने हुए हैं, बॉक्स के आउटलाइंस हैं, अगर उसे वो टच कर देता है या फिर एक्सीडेंटली अपने बैलेंस को लूज करके टच कर देता है तो भी उसे आउट कंसिडर किया जाता है. देयर आर सेवरल अदर रूल्स एंड वेरिएशंस ऑफ द गेम विच एड टू द फन एंड डिफिकल्टी. और भी प्लेस टू प्लेस, जहाँ अलग अलग रीजन में अलग अलग जगहों पे अलग अलग रूल्स हैं और जो इस गेम को और डिफिकल्ट बनाते हैं, डिफिकल्ट लेवल्स तक ले जाते हैं. एंड और बहुत सारे वर्जन है, बहुत सारे टाइप है इस गेम के. Many forms of hopscotch are played across the globe, and it is not only played in India. Across the globe means here the globe refers to the world, the earth. पूरे वर्ल्ड में कई जगहों पे ये खेला जाता है ये hopscotch. But different place पे different name है and the way of playing is different. Okay, Stapu's name in Persian is Lele. अभी हमने पढ़ा स्टापू, कित बहुत सारे नाम हम लोगों ने पढ़ा, उसमें से एक नाम था स्टेपू. स्टेपू का नेम क्या है पर्शियन में? लेले. पर्शियन में उसे लेले बोलते हैं. अ फ्रेंच वेरिएंट इज नॉन एज एस्कागॉट और मैरलरॉन. एस्कागॉट स्नेल एंड मैरलरॉन राउंड हॉपस्कॉच. लाइक स्नेल की तरह होता है. स्कैगार्ड का मतलब होता है स्नेल. मे बी कहीं उस गेम में स्नेल की तरह बहुत ज़्यादा जंप करना पड़ता हो सो दैट ताकि वो बहुत धीरे धीरे गेम आगे बढ़ता हो, तो इसलिए उसका नाम मे बी स्नेल हो. स्कैगार्ड एंड मैरलरॉन राउंड हॉपस्कॉच. वो हॉपस्कॉच राउंड मीन्स मे बी द स्ट्रक्चर ऑफ द हॉपस्कॉच इज राउंड. वहाँ पे बॉक्सेस जहाँ पे सर्कल्स होंगे. सो ये भी एक गेम है जो फ्रेंच वर्जन है, फ्रेंच वेरिएंट है गेम का वो. In Germany, Austria and Switzerland it is called Himme und Ole. Its pronunciation is Himme und Ole. Here in the second one Holle, the H will be H-O-L-L-E, H will be silent Ole. Himme und Ole. Heaven and hell. So Germany, Austria में इसका नेम Himme und Ole है. The first square is called in that game in Austria and Switzerland. First square is called odd, while the second last square is called ole and the last one is called himme. पहले स्क्वायर को odd यानी अर्थ बोलते हैं, सेकेंड लास्ट स्क्वायर को ole दैट इज हेल, उसे हेल बोलते हैं या ओले बोलते हैं, हेल इन इंग्लिश ओले. फिर एंड द लास्ट वन को हम हिमेल दैट इज हेवन बोलते हैं. द नंबर्स हॉपस्कॉच गेम इज फन वेरिएशन ऑन एन ओल्ड फेवरेट. और ये जो हॉपस्कॉच का बहुत सारे टाइप्स हैं गेम के, जो नंबर्स हैं उसके, इज अ फन वेरिएशन ऑन एन ओल्ड फेवरेट. ये एक फन, इसका जो बहुत फनी है. नंबर्स अलग अलग वेरिएशन, अलग अलग वैल्यू होता है उनका, जो नंबर्स हम वहाँ पे दिए होते हैं. यू डोंट नीड टू टॉस अ स्टोन और यूज अ मार्कर फॉर दिस वर्जन ऑफ हॉपस्कॉच. जस्ट कीप हॉपिंग ऑन वन फुट एंड ट्राई नॉट टू स्टेप द रॉन्ग स्क्वायर. And in this version of hopscotch, you don't need to throw the marker, to toss the marker. Just you have to hop the boxes. यहाँ आपको मार्कर को थ्रो करने की ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ आपको बॉक्सेस में जंप करना होता है एंड सक्सेसिव जिस बॉक्स के बाद जिस बॉक्स का नंबर है उसमें जंप करना होता है. ये चीज़ आपको ध्यान रखना होता है. थिंक इट्स ईजी. क्या आपको लगता है ये आसान है? गिव इट अ ट्राई. सो यू शुड ट्राई इट, गिव इट अ ट्राई. चलो एक बार ट्राई करके देखते हैं. एक बार आप ट्राई करके देखो. आपको लगता है अगर ये इजी है तो एक बार ट्राई करके देखो कि बहुत इजी है या टफ है. सो दैट इज ऑल फॉर दिस चैप्टर. सो होप you like the video. Hope this video is helpful to you. If it is helpful, do like, subscribe and share. Thank you.